ब्रह्मांड की उत्पत्ति, प्रकृति का उत्पन्न होना, यही सबसे कठिन विषय है। अनुवाद, परमाणुवाद, सारे जो विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत हैं वो तृतीय स्कंध में है। बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए श्री सुखदेव जी ने अनुवाद और परमाणुवाद को समझाया। पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड एक अंडे के आकार में स्थित है। प्रलय के समय में वो परमात्मा पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर समेट लेता है और अपने भीतर समेटने के बाद बिल्कुल गोल आकृति में परिवर्तित हो जाता है। पर ब्रह्म नित्य गोलोक धाम में क्रीड़ा करते हैं और उस गोलाकृति को स्थिर कर देते हैं। उसी गोलाकृति में से शुक्ल यजुर्वेद में जाकर के गीता जी के 11वें अध्याय में और श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध में तीनों की यहाँ संगति हो जाती है। शुक्ल यजुर्वेद में जाकर के बड़ा अद्भुत वर्णन किया है। हरि ओम ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सद्गो मिग्गो सर्वपृष्ठवाय तिष्ठ दशांगुलम् पुरुष एवेदग्गो सर्वं दच्छ भाव्यम् भूतामृतत्वशेषारो जगन्नेनात्रिरोहति एतावानस्य महिमा तो जयास्य पुरुषः पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं देहि त्रिपादूर्ध्व उदयित पुरुषः तादृशेहात् भवत्पुनः ततो विश्वं व्यक्रामः शासना न सने अधि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः चन्द्रमा धनसो जातस्तक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस मुखादग्निरजायत नाभ्यासिदन्त ऋक्षतो शीष्णोर्ध्यौ। 16 मंत्र हैं। अब समझिए इसको। संस्कृत की भाषा अलग है और इनकी भाषा अलग है। संस्कृत के साथ इनका संबंध नहीं है। इनको अलग से 6 साल पढ़ना पड़ता है, अलग से बिल्कुल। इनको अलग से पढ़ाई, इनकी पढ़ाई ही अलग है। जिसे आप और हम वेद कहते हैं। वेद भी 4 हैं और चारों की अपनी मंत्र शैली है। अभी मैंने जो आपको श्रवण कराया ये शुक्ल यजुर्वेद की मंत्र शैली है। फिर अथर्ववेद के जो मंत्र होंगे उनके उच्चारण का अलग प्रकार है। ऋग्वेद के जो मंत्र होंगे उनके उच्चारण का अलग प्रकार है। फिर सामवेद जो है उनके उच्चारण का अलग प्रकार है। तो वेद को हमारे यहाँ कहा वेदो नारायण साक्षात। वेद क्या है? स्वयं नारायण है। और श्रीमद् भागवत के कितने अंग हैं? द्वादशांगो वही पुरुषः। और वेद के कितने अंग हैं? षडंगो वेदः, 6 अंग हैं।
तो वेद के इस अध्याय में उस ब्रह्म परमात्मा का वर्णन है। क्या? तो सहस्त्र सिर का, सहस्त्र पुर का, सहस्राक्ष सहस्र पाप, चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निरजायत। इस पूरे अध्याय में उस विराट पुरुष के उत्पत्ति का वर्णन, और जैसे जैसे विराट पुरुष उत्पन्न होता गया ब्रह्मांड भी उत्पन्न होने लग गया, और जैसे जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती गई, तो जैसे आप समझो एकदम सरल भाषा में, मेडिकल के क्षेत्र में दांत के डॉक्टर अलग होते हैं, कान के डॉक्टर अलग होते हैं, फिजिशियन अलग होते हैं, सर्जन अलग होते हैं, फिर इसके साथ ये बिगड़ जाए तो इसके फिर अलग से डॉक्टर होते हैं, पेट बिगड़ जाए तो उसके डॉक्टर अलग होते हैं, हाथ पांव हड्डी वड्डी के डॉक्टर अलग होते हैं। तो ऐसे ही विराट पुरुष के स्वरूप में से ब्रह्मांड भी उत्पन्न हुआ, और फिर जो है इसी विराट पुरुष में से जैसे कर्ण की उत्पत्ति हुई तो कान के देवता अश्विनी कुमार उत्पन्न हुए, नेत्र की उत्पत्ति हुई तो नेत्र के भी एक देव उत्पन्न हुए, फिर शिल्प कलाओं के लिए विश्वकर्मा जी उत्पन्न हुए। अब देवताओं को कोई गाना सुनाए उनके लिए गंधर्वों की उत्पत्ति हुई, नृत्य करने के लिए अलग उत्पन्न हुए। तो इस प्रकार से विराट पुरुष में से सबकी उत्पत्ति हुई। अब विराट पुरुष में से ही ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, विराट पुरुष में से ही महादेव जी की उत्पत्ति हुई। अगर तृतीय स्कंद ठीक से सुन लीजिए, समझ लीजिए, तो और भी श्री ठाकुर जी से आपका प्रेम सुदृढ़ हो जाता है। अब ब्रह्मा जी भी उत्पन्न हुए, विष्णु भी उत्पन्न हुए उसी विराट पुरुष में से, और उसी विराट पुरुष में से महादेव भी उत्पन्न हुए। अब तीनों को उस विराट पुरुष ने जवाबदारी सौंप दी। ब्रह्मा जी को आज्ञा किया कि आप सृष्टि उत्पन्न करें, विष्णु भगवान को आज्ञा हुई कि आप पालन पोषण करें, और भगवान महादेव को ऐसी आज्ञा हुई कि आप संहार करें। और उसके बाद वो जो विराट पुरुष हैं वो जल में तप करने के लिए चले गए। जल में निवास करने के बाद विराट पुरुष का नाम पड़ा है नारायण। उसके बाद वो क्या हुए? नारायण। फिर एक ब्रह्मा के स्वाभिमानी देव उत्पन्न हुए, फिर विष्णु के भी स्वाभिमानी देव उत्पन्न हुए, फिर रुद्र के भी स्वाभिमानी देव उत्पन्न हुए। श्री महाप्रभु जी पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में जिस पुरुषोत्तम की बात कर रहे हैं वो है पुराण पुरुषो विष्णु पुरुषोत्तम उच्यते। उसमें इन विष्णु की उपासना नहीं है। पुराण पुरुषोत्तम श्रीमन नारायण को श्री महाप्रभु जी ने स्वीकार किया है। और ये बहुत ही शास्त्रीय विषय हो जाएगा, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते दिमाग भी काम करना बंद कर देगा। वो पुराण पुरुषोत्तम विष्णु की बात श्री महाप्रभु जी करते हैं। ये सब तो स्वाभिमानी देव हैं, सब ब्रह्मा के भी एक स्वाभिमानी देव हैं, विष्णु के भी एक स्वाभिमानी देव हैं, रुद्र के भी एक स्वाभिमानी देव हैं। अब श्रीमन नारायण को चले गए जल में तप करने को। ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से पूछा कि मैं कहां से उत्पन्न हुआ हूं।
विष्णु भगवान ने आज्ञा की मुझसे ही आपकी उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी तप करने के लिए गए, ब्रह्मा जी का एक शरीर मुक्त हो गया। दोबारा से ब्रह्मा जी ने शरीर धारण किया, समस्त कुमारों को उत्पन्न की, सारे पुत्र वैरागी हो गए। फिर जाकर के ब्रह्मा जी को शेष सैया पे विराजमान भगवान श्रीमन नारायण का दर्शन हुआ और तब जाकर के प्रतीति हुई कि मैं भगवान श्रीमन नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न हुआ। अब सृष्टि उत्पन्न करना प्रारंभ हुआ। ब्रह्मा जी में से बहुत सारे ऋषि मुनि उत्पन्न हुए। कर्दम ऋषि, कश्यप ऋषि, मरीचि ऋषि सब ब्रह्मा जी में से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी में से नारद जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी में से ही दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए। दक्ष प्रजापति के यहाँ अनेक पुत्र का जन्म हुआ। दक्ष प्रजापति के यहाँ 62 कन्याओं का जन्म हुआ। उन 62 कन्याओं में से 14 का विवाह कश्यप ऋषि के साथ, वनिता, कद्रु, दीति, अदिति। कश्यप ऋषि की जो पत्नी है, उन पत्नियों के गर्भ से ही हिरण्याक्ष, हिरण्याकश्यपु आदि असुर उत्पन्न हुए। कश्यप ऋषि की एक पत्नी है वनिता, कद्रु, उनके गर्भ से सर्प जाति की उत्पत्ति हुई, गरुड़ की उत्पत्ति हुई, जीव जंतु सब उत्पन्न हुए। इन सबकी उत्पत्ति कश्यप ऋषि की पत्नी से। दक्ष प्रजापति ने 27 कन्या का विवाह चंद्रमा के साथ किया, जिन्हें हम 27 नक्षत्र के नाम से जानते हैं। एक कन्या शिव को दी नाम सती है, एक कन्या पितरों को दी नाम स्वधा है, एक कन्या अग्नि को दी नाम स्वाहा है, एक कन्या यज्ञ नारायण को दिया नाम दक्षिणा है, और एक कन्या वेद नारायण को दी। तो दक्षिणा और मूर्ति के गर्भ से भगवान नर नारायण उत्पन्न हुए। अब 27 का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ है, 13 का विवाह धर्म के साथ हुआ है, 14 कन्याएं कश्यप ऋषि के पास आई। इस प्रकार से वंश का सुंदर विस्तार होना प्रारंभ हुआ, ऋषि मुनियों का विस्तार होना प्रारंभ हुआ। ब्रह्मा जी के मन में एक और प्रश्न उत्पन्न हुआ कि आज तक मेरे शरीर से सिर्फ और सिर्फ मेरे द्वारा पुरुष ही उत्पन्न हुए। अभी तक मैंने मेरे द्वारा स्त्री को उत्पन्न नहीं किया। इतने विचार करते ही ब्रह्मा जी में से पुनः महाराज मनु और महारानी शतरूपा दोनों का प्रादुर्भाव हुआ। यहाँ मैथुनी सृष्टि नहीं, मानुषी सृष्टि है। मनु और शतरूपा दोनों उत्पन्न हुए। दोनों ने मिलकर के 2 पुत्र और 3 पुत्री को प्रकट किया, जन्म दिया। स्वयंभू मनु इस पूरे ब्रह्मांड के सम्राट हुए। महाराज मनु के 2 पुत्र महाराज उत्तानपाद और महाराज प्रियव्रत, 3 कन्याओं का जन्म हुआ है। देवहूति, आकुति और प्रौहिति, ये 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। अब जो है सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, एक दिन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमारों के मन में ये भाव आया कि मैं वैकुंठ दर्शन करूं। जिस प्रकार से भगवत स्वरूप का महात्म्य है, उसी प्रकार से भगवत मंदिर का भी महात्म्य है।
भगवान के मंदिर को भी समझना चाहिए हमें और आपको। ये देवालय है, हम सब ठाकुर जी के आंगन में बैठे हैं। सनत कुमार के मन में ये भाव उत्पन्न हुआ और सनत कुमार निकल पड़े। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन यदा च पार्थ प्रहितः सभायां जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्ण न तानि पुंसामृतायनानि राजोरुमेने शतपुण्यदेशः यदो बहुतो भवनं प्रविष्टा मंत्राय पृष्ठ किल पूर्वजेन अथाह तन्मन्त्रदशाम्बरीयां यन्मन्त्रिणो वैदुरिकं वदन्ति। द्वार पे पहुंचते ही भगवान के दो बड़े अद्भुत शिष्य, भगवान के परम भक्त जय और विजय ने मध्याह्न काल के समय भगवान विश्राम कर रहे हैं, ऐसा विचार करके ब्रह्म कुमारों को जो वैराग्य भाव से सुदृढ़ हो चुके हैं, जिनमें कामादि दोषों का सर्वथा अभाव है, ऐसे ब्रह्म कुमारों को रोक दिया। काम को जीतने के बाद क्रोध से हार गए। भगवान के पार्षदों ने जैसे ही रोका, क्रोधित होकर के श्राप दे दिया। सनत कुमारों ने कहा कि सएष दोषः पुरुषस्त्विडास्ते गृहान् प्रविष्टो यमपत्यमत्या उष्णासि कृष्णादिमुखो गतश्री सत्यजवशैव पुरकौशलाया। यह मूढ़, तुम्हारी बुद्धि जड़ हो गई। मैं कोई कामी नहीं हूं कि भगवान शयन में हो और मैं वहां पहुंचूं तो मेरे मन में राग द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। मैं राग और अनुराग दोनों से मुक्त हो चुका हूं। तुम्हारी बुद्धि आसुरी हो गई, तुम्हारी बुद्धि मलिन हो गई, तुम इस देवलोक में, वैकुंठ लोक में रहने लायक नहीं हो। अब ये तो भगवान की ही माया है। जैसे ही सनत कुमारों ने, ब्रह्म कुमारों ने जय और विजय को श्राप दिया, भगवान तो जगी रहे थे। भगवान तुरंत बाहर आए। राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान के दर्शन तो हो गए होंगे। बोले हाँ, भगवान के दर्शन हुए, वैकुंठ का दर्शन नहीं हुआ, भगवान के मंदिर का दर्शन नहीं हुआ। जय विजय ने भगवान के सामने अनुनय किया, भगवान से निवेदन किया, भगवान अब हमारा क्या होगा। भगवान कहते हैं घबराओ मत, तुम सब देव बन जाओ, तुम्हारी बहुत सेवा पूजा होगी। बोले आपके चरणारविंद की प्राप्ति कब होगी? बोले 7 जन्म के बाद। सनत कुमारों ने श्राप दिया। ब्रह्म कुमार के श्राप को मैं टाल नहीं सकता हूं। अब 7 जन्मों के बाद आपको मेरी प्राप्ति होगी। सनत कुमारों ने श्राप दिया। अब इतने घबरा गए। जय विजय ने कहा कि पुरा मया प्रोक्तमजायनाभि पद में विसन्नाय ममाविसर्गे ज्ञानं परं महिमा बभाषम्
यत्सूरयो भागवतं वदन्ति। कि भगवान आप तो मेरे स्वामी हैं और सेवक के द्वंद्व को, सेवक के कष्ट को कौन दूर कर सकता है? भगवान ने कहा कि तो ठीक है, असुर बन जाओ। बोले तब कितने जन्मों में आप डालोगे? बोले सिर्फ 3 जन्म। भगवान ने जो पासा फेंका था उसमें बिल्कुल सब ही नजावत राम गोसाई बिल्कुल उलझ गए आकर के। बोले ठीक है, असुर ही बना दीजिए। अब पृथ्वी पे कोई पाप करे जब तो असुर बनाए। धर्म भी ब्रह्मा जी में से उत्पन्न हुआ है और अधर्म भी ब्रह्मा जी के पीठ में से उत्पन्न हुआ है।